खान सर और रोशन सर के बीच जो विवाद हुआ है, इसमें बहुत सारे शिक्षक जो है ना रोशन सर के साथ खड़े हुए हैं। जैसे उदाहरण के लिए विपिन यादव सर। अब कुछ आदमियों का कहना है कि अपने जाति के अनुकूल सर खड़े हुए हैं, ऐसा कोई बात नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं। देखिए ये बात तो जांच का विषय है, जो दोषी जो है उसको ही सज़ा मिलना चाहिए। हम ये नहीं कहते 100% जो खान सर ही दोषी है या रोशन सर के गलती से ही उनके भाई का जान गया है, ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन दो आदमी के विवाद के बीच अगर किसी का जान चले जाए तो जिससे विवाद हुआ दोषी तो उसे उठा रहा जाएगा। ये बात इसलिए हम बोल रहे हैं, जांच का विषय आप सीबीआई से जांच करवा लीजिए, ठीक है, और जो दोषी होंगे उनको ही आप कठोर से कठोर सजा दीजिए। लेकिन जान गया किस चलते? अगर शुक्रवार को कोर्ट में पेशी था, रोशन सर को अगर रिहाई मिल जाती शुक्रवार को, फ्राइडे को रोज, तो फिर इसके भाई का जान नहीं जाता। उनका भाई जहां भी होता दौड़ा भागा अपने बाइक पर से ले आता, उसका जान बच जाता। तो खान सर तो चाहते थे कि रोशन सर जेल में रहे, जेल के भीतर रहे और हम बाहर में मनमानी करते रहेंगे, ऐसा चाहते थे। अब कुछ आदमी हमको भी कमेंट सेक्शन में जाकर गलत गलत बात बोलेंगे, सर आप डायरेक्ट कैसे कह रहे हैं जो कोई दोषी है? हम कहाँ बोल रहे हैं डायरेक्ट जो खान सर दोषी है? इसका सीबीआई जांच होना चाहिए। आपको क्या लगता है सीबीआई जांच होने के बाद निष्पक्ष फैसला होगा? आज तक नहीं हुआ है, संभव नहीं है। सुशांत सिंह राजपूत के साथ जो घटना हुआ था, सीबीआई जांच हुआ लेकिन गलत सुशांत सिंह राजपूत को ही ठहरा दिया गया। उसके पास क्या कमी था जो अपने से खुदकुशी करने के लिए तैयार हो जाएगा? ऐसा कोई बात नहीं था। मतलब जो बात सच है वो तो सामने आता नहीं है। ये होगा क्या, 2 दिन 4 दिन 10 दिन 20 दिन महीना 2 महीना में बात होगा, मतलब दब जाएगा और किसी का परिवार उजड़ गया, किसी का दिन दुनिया उजड़ गया, किसी का भाई गया, किसी की माँ का बेटा गया, और आपका तो कुछ नहीं हुआ। आपको तो बाहर में जो सर थे, खान सर के बारे में बोल रहे हैं, आप जो बाहर में थे तो आप तो जो चाहे वो सब हो गया, मतलब उसको जेल करवा दिया। आपके एक झूठा बयान ने इस किसी का घर परिवार ही उजाड़ दिया। आप एक झूठा बयान अगर नहीं देते, हम अपनी आंख से 10-15 राउंड गोली 8-10 राउंड गोली चलते देखे, आपके एक बयान पर उनको जेल के भीतर डाला गया और उनका भाई आज क्या हुआ, इस दुनिया से चले गए, दुनिया में उनका भाई नहीं है। इसलिए सीधे सीधे बात है, सिर्फ हिंदू समाज मुस्लिम समाज से कोई मतलब नहीं है। जिसके अंदर इंसानियत जिंदा होगा वो तो मतलब सत्य के साथ तो कोई खड़ा होगा। अब हम सीधे सीधे कोई अगर आपको कह रहा है आप गलत हैं, मतलब डायरेक्ट आपका ऑब्जेक्शन लगा रहा है, ऐसा कुछ भी बात नहीं है। जांच करवाइए, सही जांच तो होगा नहीं, क्योंकि होता क्या है, जिसकी भैंस उसकी लाठी, जिसके पास पैसा है उसके पक्ष में फैसला जाएगा। अब रोशन सर इतने लेवल के, आप कहाँ आसमान में, मतलब आप 1000-1200 करोड़ की संपत्ति के मालिक है, इनके पास 10-20 करोड़ संपत्ति है, तो कहाँ 10-20 है, कहाँ 1000-1200 करोड़, तो आसमान धरती का फर्क है। और न्याय उधर, मतलब न्याय का पलड़ा उधर ही झुकेगा जहाँ पर पैसा ज़्यादा होगा, जिसके पास सरकार का वर्चस्व होगा, सरकार का पावर होगा, जिसके साथ सरकार खड़े होंगे। और सरकार तो वही चाहती है ना जिसके साथ पैसा है उसी के साथ खड़ा हो जाना है। और न्याय मिलना क्या लगता है, हमको तो नहीं लगता 90% उम्मीद जो मतलब न्याय होगा लेकिन उसके पक्ष में होगा जिसको पैसा होगा। और किसी का परिवार उजड़ा, इसका कौन निष्पक्ष फैसला करेगा? अगर किसी के हाथ की बस की बात है और किसी के हाथ में अगर है तो ला करके दीजिए उसको। भाई एक जवान भाई खोया है, मतलब अपने से छोटा भाई को, उनके दादा की उम्र देखें 75 साल की उम्र में 30 साल के पोते को अग्निदान किया है, अपने हाथ से आग दिया है। क्यों? इस सब का क्या जरूरी था? आप जेल में ही रखे, उसका मतलब तरीका से ही हो रहा था। फिर उसके भाई के ऊपर जो भी, चाहे जो भी मतलब रंजिश हो, जो भी कारण हो उसके पीछे, लेकिन कहीं न कहीं सत्यता छुपा हुआ है। आप दोनों के बीच में अगर तीसरा आदमी कोई फायदा उठा रहा है तो खान सर आपसे भी रिक्वेस्ट है, आप भी इसमें सहयोग करके उस तीसरा आदमी को सामने लाइए, तो दुनिया जान भी तो जाएगा ना। अगर लोग आपको गलत साबित करने में लगे हुए हैं, आपको लगता है हम सही हैं, दुनिया हमको गलत साबित करने में लगा है। तो जैसे मूवीज सब में देखते होंगे, कोई किसी को फंसाने का प्रयास करता है तो लड़ के झगड़ के 10 जगह जा करके कानून का सहारा लेकर के, मतलब जैसे होता है वैसे अपने आप को निर्दोष साबित कर लेता है और दुनिया को दिखा देता है हम निर्दोष थे, हमको कोई फंसाना चाहता था। उसी तरह से आपको अगर लग रहा है जो पूरे बिहार के शिक्षक समाज, आज आपको तो वही लग रहा है जो हर शिक्षक आपके अगेंस्ट चले गया है, आपके विपरीत बोल रहा है। विपिन यादव सर जिनके चुनाव प्रचार में आप गए थे, बहुत अच्छा दोस्ती था। उन्होंने मतलब एक वीडियो में चैट भी दिखाया है, जो जब लाइव क्लास चलता था विपिन यादव सर का फोन रिसीव करते थे और उसने क्या लिखा था, जो सर आगे आप ही आकर के मैटर को सॉर्ट आउट कर लीजिए, क्योंकि इससे क्या होगा, बिहार के बच्चों का भविष्य का नुकसान हो रहा है। बिहार अब देखिए 2 शिक्षक आपस में लड़े, एगो का भाई मर गया, कोचिंग दोनों का बंद है। अच्छा कोचिंग दोनों का बंद है, नुकसान किसका हो रहा है? बिहार के बच्चों का। दोनों पैसा देकर बैच खरीदे थे, दोनों मतलब दोनों शिक्षक के पास जो भी बच्चे पढ़ रहे थे, चाहे क्लास ऑनलाइन था या ऑफलाइन था, क्लास तो बंद है। अब क्लास बंद है तो बच्चा का पैसा भी गया,
समय भी जा रहा है और उनके जो बैच लिया होगा आगे में जो एग्जाम होगा उनके भविष्य के साथ भी खिलवाड़ किया जा रहा है। ये बात आपको पहले से विपिन यादव सर बोले थे, लेकिन आपने उनके मैसेज को इग्नोर किया, जवाब तक नहीं देना पसंद किया। और जवाब नहीं दिए, शुक्रवार को आपका वकील नहीं गया कोर्ट में, जिस कारण से रोशन सर का बेल नहीं हुआ और उनका भाई मारा गया। और आज कुछ आदमी क्या कह रहे हैं, जो इसका जांच का विषय है, जांच होने के बाद आने दीजिए, रिपोर्ट क्या आता है, रिपोर्ट वही आएगा जिसके पक्ष में पैसा होगा। हमारे बात से अगर आप सब सहमत है, जितने बात हम बोले हैं, और उम्मीद यही होगा, जो हम बोले हैं उम्मीद रखिए यही होगा। हमारे बात से सहमत है, अपना अपना राय कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर दीजिएगा। थैंक यू।